एक गांव के सभी लोग बड़े उत्साहित थे क्योंकि उस गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते थे। यह उत्सव साल भर में एक ही बार लगाया जाता था। इसमें दूसरे गांव के भी लोग आते थे क्योंकि कुछ गांव को मिलकर ही मनाया जाता था और यह लगभग एक महीने तक ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन उसी गांव में एक परिवार ऐसा था जो बहुत ही गरीब था। उनके परिवार में माता पिता और एक उनका लड़का रहता था। वे इतने गरीब थे कि कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें सिर्फ एक दिन में एक बार ही भोजन मिलता था। उनके लिए उस उत्सव में जाना तो बेकार ही था क्योंकि जब भूख लगती है और कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो कोई भी उत्सव हो उसे अच्छा नहीं लगता है। उस पूरे गांव में वही एक ऐसा परिवार था जिसके पास धन की बहुत कमी थी। वह परिवार बैठकर आपस में बात कर रहा था कि इस तरह हमारा जीवन कैसे चलेगा। शाम हो चुकी थी तभी दरवाजे पर एक महात्मा आते हैं और आवाज लगाते हैं तो अंदर से उनका लड़का आकर पूछता है कि महाराज आप यहाँ पर कैसे आए हैं। तभी वो महात्मा जी बोले कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वह लड़का उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। तभी लड़के ने अपने पिताजी को बुलाया और पूछा कि आप महात्मा जी को जानते हैं क्या, क्योंकि मैं तो उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। तभी पिताजी उन्हें देखने के लिए बाहर आए और वह भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन जैसे ही महात्मा ने उन्हें कुछ और परिचय दिए तो वह समझ तो नहीं पाए थे, लेकिन वो सोचे कि जब वह इतना जानते हैं तो हो सकता है कि वह हमें भी जानते हों। अब वह सोचने लगे कि घर के हालात तो अच्छे नहीं हैं और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अब क्या होगा। तभी महात्मा जी बोले कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तभी तुम्हारी याद आई और हमें लगा कि तुमसे मिले भी बहुत साल हो गए हैं। तभी हमने मन बनाया कि मिलकर ही चला जाए। उसी समय लड़के की माँ ने कहा कि कुछ खाने की तैयारी करनी चाहिए। वह महात्मा भी भूखे होंगे, उन्हें भी कुछ खाने को देना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। लड़के ने कहा कि हमें कुछ तो करना ही होगा। फिर बड़ी मुश्किल से एक आदमी का ही भोजन बन सकता था। उन्होंने ऐसा ही किया। जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो माँ ने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि महात्मा को बुला ले आओ, वह भोजन कर लेंगे। तभी महात्मा ने कहा कि आप सब भी भोजन कर ले। उन्होंने कहा कि आप पहले भोजन कीजिए, उसके बाद हम सब भोजन कर लेंगे। तब महात्मा जी ने भोजन ग्रहण किया। फिर लड़के के पिता कहने लगे कि अब आप आराम कर ले क्योंकि रात भी अधिक हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने महात्मा जी के लिए सोने का इंतजाम कर दिया। अब महात्मा जी ने कहा कि आपका जीवन तो बहुत ही सीधा साधा है। आपके जीवन में कोई भी दिखावा जैसी चीज नहीं है। आज की जिंदगी में तो बहुत बड़ा दिखावा हो गया है। सभी लोग अब दिखावे में ही जीते हैं, लेकिन मुझे तो यह जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। तभी महात्मा जी ने कहा कि आप भी अब भोजन कर ले। वह आदमी नीचे गया और पूछा कि कुछ खाने में है। तभी जब उन्होंने खाने के बर्तन में देखा तो वह बर्तन सोने चांदी से भरे हुए थे। उन्होंने जितने भी बर्तन देखे उनमें यह सब था।
वह यह सब देखकर सभी लोग हैरान व चकित हो गए, लेकिन वह समझ चुके थे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि हमारी गरीबी को दूर करने आए हैं। सभी लोग उनसे मिलने के लिए छत पर गए, पर जब वह वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। वह अब जा चुके थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि महात्मा जी अब वहां पर नहीं थे, बल्कि उनके जाने का रास्ता घर में से होकर जाता था, पर किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। लड़के ने कहा कि वह महान महात्मा थे, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि वह भगवान ही थे जो हमारी मदद करने आए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। वे इस वजह से नहीं कि उन्हें धन मिला था, बल्कि इस वजह से खुश थे कि वे भगवान से मिले थे, उन्हें भोजन कराया था। वह इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि आदमी को जीवन भर कोशिश करने पर भी वह भगवान से नहीं मिल पाता है। भगवान भी उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उन्हें सच्चे मन से मानते हैं। वही लोग जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी घमंड को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करते हैं वह जीवन में कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, हमें जीवन में मदद करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि यह हमारे जीवन को सफल बना सकती है। हमें हमेशा दिखावे से दूर रहना चाहिए, यह हमें सही राह से दूर रखता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।